हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनबीएल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी के मैथ पोर्शन में क्षेत्रमति टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और देखते हैं इसमें कहाँ से कितने लेवल तक के सवाल बनते हैं। जैसे कि इसमें अगर देखें तो एक तो त्रिभुज और दूसरा इसमें आयत। त्रिभुज और आयत पर ज़्यादा सवाल बनते हैं, बाकी देखते हैं जो भी। तो हम देखते हैं आयत। आयत में दो भुजा जो होती हैं सामने की बराबर होती हैं, ठीक है। अगर हम इसको लंबाई मानते हैं, ये भी लंबाई होगी और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। अगर ये भुजा 20 सेंटीमीटर की है तो ये भी 20 सेंटीमीटर की होगी, और ये अगर L सेंटीमीटर की है तो ये भी L सेंटीमीटर की होगी। आयत में होता क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। आयत में हमें सबसे पहले देखना है, जैसे आयत का परिमाप पूछता है। परिमाप, तो परिमाप को करना क्या होता है। परिमाप में अगर देखा जाए तो आयत की चारों भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाओं का योग। परिमाप निकालने के लिए हमें आयत की चारों भुजाएं होती हैं, उनका क्या करना पड़ता है, योग। तो देखो चार भुजाएं हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चार भुजाएं। इस तरह से परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप के लिए क्या करेंगे हम, L प्लस L B प्लस B, क्योंकि दो लंबाई है और दो ही चौड़ाई है तो इसको टोटल निकालेंगे। देखो एक L 2L और B 2B। अब इसमें कॉमन देख लेते हैं, दो दो कॉमन है तो हमने दो बाहर ले लिया और L प्लस B, ये बन गया हमारा परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप का सूत्र, ठीक है। तो यहां से हम परिमाप निकालना सीख गए। चारों भुजाओं को हमें क्या करना होता है, परिमाप में चारों भुजाओं का योग करना होता है, ठीक है। इस तरह से तो चारों भुजाओं में एक भुजा L, दूसरी भुजा भी L, तो 2L हो गई। ये तीसरी भुजा L, फिर चौथी तीसरी भुजा भी, फिर चौथी भुजा भी, तो इस तरह से दो भी हो गए। L 2L हो गया, B और B 2B, तो इनमें दो कॉमन है, दोनों को हमने क्या किया, दो कॉमन ले लिया और L प्लस B बचा। तो इस तरह से परिमाप का ये सूत्र बन जाता है 2L प्लस B ब्रैकेट में। तो हमने आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप निकालना सीख गए हम। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप निकाला था हमने 2L प्लस B, ये हमारा हो गया आयत का परिमाप। अब पूछ लेता है कि आयत जो है उसमें आयत का क्षेत्रफल बताओ। ये आयताकार खेत भी हो सकता है, कोई आयताकार मैदान भी हो सकता है, या किसी खेत के चारों ओर की मेड़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आयत है, या हम कह सकते हैं जो ईंट होती है वो आयताकार होती है, माचिस जो होती है उसको देखो वो भी आयताकार होती है। अगर टेबल की बात करें तो टेबल भी कहीं ना कहीं आयत के समान ही होती है, ठीक है। तो इसमें जो लंबाई है इसको हमने क्या माना था, L, और चौड़ाई जो थी उसको हमने B से शो करा था। अब परिमाप हम सीख गए, अब अगला आता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल के लिए हमें करना क्या है, इसमें लंबाई और गुणा चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का।
तो इसको लंबाई को L और चौड़ाई को B, तो इस तरह से आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा L गुणा B, L गुणा B। हमारा सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, परिमाप पे एक सवाल देख लेते हैं। एक आयताकार मैदान है, ये रहा आयताकार मैदान, 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, क्योंकि सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती हैं। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी। परिमाप का फॉर्मूला हमने देखा था पीछे, परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग करके हमने बनाया था। तो 2L + B, लंबाई हमारे पास 15 है प्लस चौड़ाई हमारे पास 12 है, और 12 15 27, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, 54 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक आयताकार खेत की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें एक आयताकार खेत की बात की है, जिसकी लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर ये भुजा 25 है तो ये भी 25 होगी, और ये वाली अगर 20 है तो ये भी 20 होगी। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था हमने, बराबर था लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें लंबाई दे रखी है कितनी, 25, और चौड़ाई दे रखी है 20। तो लंबाई है हमारी 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है हमारी 20, गुणा कर लो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गए हमारे सवाल, एक तो परिमाप पर हो गया और एक क्षेत्रफल पर। आयत में एक और आता है सवाल, जैसे उसमें पूछ लेता है आयत का विकर्ण। विकर्ण, तो अगर आयत के विकर्ण की बात करें हम, इसमें भी लंबाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। अगर इनको देखा जाए तो L की गुणा S से, L से करोगे तो L स्क्वायर प्लस B की गुणा B से करोगे तो B स्क्वायर, क्योंकि ये इनमें ये वाली जो रेखा होती है बीच में, ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ये आयत को दो समान त्रिभुज के रूप में डिवाइड करती है विकर्ण। ठीक है, तो लंबाई गुणा लंबाई और चौड़ाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरह से यहां अगर देखा जाएगा तो विकर्ण गुणा विकर्ण
तो विकर्ण हो जाएंगे कि एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं इस तरह से, बराबर। तो विकर्ण की गुणा विकर्ण से करोगे तो विकर्ण स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से अगर स्क्वायर हटाते हैं हम तो विकर्ण बराबर हमारा बनेगा, इधर रूट टंग जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा विकर्ण का फॉर्मूला। अगला सवाल है हमारा ये विकर्ण पर है, विकर्ण के लिए है। एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो मैदान का विकर्ण ज्ञात करें। मैदान जो है आयताकार है और आयताकार मैदान में मैंने बताया था आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब इसमें जो विकर्ण पड़ता है वो इस तरह से पड़ता है। देखो ध्यान से देखा जाए तो एक ये त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये त्रिभुज। तो इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, ये बन जाएगा हमारा आधार, ये बन जाएगा हमारा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, आधार दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर प्लस लंब दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 होता है 3 का 9, टोटल जोड़ेंगे तो ये 25 बन जाएगा। और कर्ण स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट टंग जाएगा, तो कर्ण बराबर देखा जाए तो रूट 25 जो होता है वो 5 का मान होता है। तो विकर्ण हमारा निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर लंबाई विकर्ण की। ध्यान रखना कि ये अगर विकर्ण जो होता है वो इन लंब के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। दोनों का वर्ग फिर योग करने के बाद में क्या होता है, इनका बराबर जो मान निकलेगा वो क्या करेगा, विकर्ण का। तो विकर्ण हमारा कितना हो गया, विकर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई व परिमाप ज्ञात करें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, इसका विकर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आयताकार मैदान हो गया जिसकी क्रमशः लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 होगी और ये भी 5 होगी। ये मैदान है। इसमें हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं या डायरेक्ट विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमारा ये होगा अगर ये हमारा विकर्ण पड़ता है तो, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। ये हमारा क्या होगा, आधार। तो लगा देते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर चल ही रहा है हमारा, 12 का होता है 144 प्लस 5 का 25, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट टंग जाएगा, ये हो जाएगा 169 रूट। जो 169 जो होता है वो होता है हमारा 13 का वर्ग, 13 का वर्ग। तो ये आ गया तुम्हारा
विकर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, विकर्ण आ गया 13 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है विकर्ण निकाल लिया, परिमाप। तो परिमाप के लिए हमने बताया था परिमाप बराबर होता था 2l + b। लंबाई कितनी दे रखी है, l लंबाई, b चौड़ाई होती थी। तो लंबाई दे रखी है हमारी 12 और चौड़ाई दे रखी है हमारी 5। और ये है कुल मिला के 2 गुणा 12 5 17, और 17 दूनी होते हैं हमारे 34। तो 34 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।